Welcome back, viewers. A day before the second phase of polling in the Lok Sabha election 2024, PM Modi claimed that Congress MP Rahul Gandhi had mocked his underwater prayers in Gujarat's Dwarka for the sake of the Congress vote bank. PM Modi said the Shehzada of the Congress dismissed his beliefs and claimed there is nothing worth praying for in the ocean. PM Modi slammed Rahul for dismissing Hindu culture and beliefs that are thousands of years old only for their vote bank. Listen into what the PM said. राम ही नहीं बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समुंदर के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। और पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है वो किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजाक उड़ाने वालों ने बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। So that was PM Modi, and Rahul Gandhi had taken a jibe on the Prime Minister when the latter had performed that underwater puja in the remains of the ancient submerged city of Dwarka. Rahul attacked PM Modi and said, when the nation was battling key issues, TV channel showed Modi ji all 24 hours. At times he went under the sea to do a puja and a TV camera goes with him. Let's listen into what Rahul said. आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए। वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से। Mazak bana ke rakha, it's a joke is what Rahul said. Now the Congress has claimed that people are supporting the INDI bloc and want change, and seeing the way change is coming, the BJP is rattled. Therefore the Prime Minister was making such comments to divert from the real issues. Listen to the Congress. देश के युवा, किसान, आम आदमी और दलित, पिछड़े, गरीब अब प्रधानमंत्री के अटैक को सुनना नहीं चाहते। वो जानना चाहते हैं कि आखिर 10 साल इस देश के युवाओं के लिए काम प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी उस पर बौखलाई हुई है, इसलिए वो कभी झूठे भ्रम फैलाते हैं, कभी कंफ्यूजन की बात करते हैं। लेकिन जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। इस देश को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता ही चला सकते हैं।